हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। ईसा ने फैसला कर लिया कि वो दनियाल के पास जाकर जॉब छोड़ देगी। क्या दनियाल ईसा को रोक पाएगा? किस तरीके से दनियाल ईसा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दनियाल एक तीर पे दो शिकार करना चाहता है। वो ईसा के साथ अपनी मोहब्बत के दावे भी कर चुका है और उससे कह चुका है कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ वो एजल को बार बार गिफ्ट भी भेज रहा है। एजल गाड़ी में मौजूद होती है, जब दनियाल उसे देखता है तो उसके पास आ जाता है और उसे जाकर गिफ्ट देता है। तो जैसी एजल गिफ्ट वो देखती है तो वो दनियाल से पूछने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि भाई तुम मुझे किस रिश्ते के तौर पर ये गिफ्ट देते हो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, क्या तुम मुझे अपने गर्लफ्रेंड समझते हो। ये बातें सुनता है तो वो एजल की इस सिचुएशन को जान जाता है। वो ये जान जाता है कि भाई ये अब फंसने वाली है, थोड़ा सा मैं इसके सामने नाटक करूंगा तो उसके बाद ये लाइन पे आ जाएगी। उससे कहती है कि गिफ्ट देने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई रिश्ता हो, मैं फ्रेंड के तौर पर भी आपको गिफ्ट दे सकता हूँ। और एक बात आप कान खोल कर सुन लें, जब तुम घर जाना और दरवाजे को बंद करना अपने अकेले कमरे में मेरे बारे में सोचना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको सोच अच्छी ज़रूर रहेगी, मेरे बारे में अच्छा सोचोगे। एजल उससे कहती है कि भाई मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती, अजनबी शख्स के लिए मैं ऐसा का ताल्लुक नहीं रख सकती। एजल वहां से चली जाती है। अब दनियाल पीछे से खुश होता है क्योंकि उसे यकीन पूरा हो गया कि ये मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करेगी। ईसा ने दनियाल को कह दिया कि भाई मैं तुम्हारे पास जो है वो जॉब नहीं करना चाहती, मैं हमेशा के लिए कमाल के पास जाऊंगी, उसे धोखा नहीं देना चाहती। वहाँ पर दनियाल बड़ा अपसेट होता है क्योंकि वो चाहता है कि भाई जितना हो सके ये मेरे साथ चले ताकि कमाल के बिजनेस को नुकसान पहुँचाया जा सके। बानो जब आती है ईसा के पास तो उसे समझाने की कोशिश कर रही है। उससे कहती है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो, तुम्हें कमाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कमाल तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। एक दफ़ा खुलकर जाकर उसे सब कुछ बता दो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है जब तुम उसे सब कुछ बताओगी तो उसके बाद उसके जहन में जो उसके दिल में जो बात होगी वो तुम्हें क्लियर कर देगा। इससे यही करती है। वो बानो को कहती है कि ठीक है भाई मैं जाना चाहती हूँ और वो दनियाल को भी ये सब कुछ बता देती है। ऐसा अपना बिस्तर बोरिया गोल करती है, सामान सारा पैकअप करती है और वो कमाल को नहीं बताती, कमाल के घर जाती है। जैसी दरवाजे से इंटर होती है तो वहाँ पर एजल और फरियाल मौजूद होती हैं। एजल फरियाल को सब कुछ बता देती है कि भाई ईसा आ रही है, अब तुमने कोई ऐसा प्लान तैयार करना है जिस पर ईसा अंदर इंटर हुई तो वो ईसा के दिल में कमाल के लिए नफरत पैदा हो जाए। फरियाल कहती है कि ठीक है भाई अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। वो अंदर चली जाती है क्योंकि कमाल अंदर मौजूद होता है, अखबार वगैरह पढ़ रहा होता है, उसके पास एक चाय का कप पड़ा होता है। जैसे अंदर इंटर होती है ईसा तो फरियाल वो कप उठाती है और चाय गिरा देती है। जैसे चाय गिराती है तो कमाल इसके पास आता है और इसका हाथ पकड़ता है, इससे कहते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी। ईसा की बातें कर रहा होता है तो ईसा सारे के सारे सीन देख लेती है। अब देखें कि ईसा के जहन में सारा का सारा फिर से शक पैदा हो जाएगा कि भाई मैं वहां पर मौजूद थी, ये बंदा मेरे पीछे आया नहीं है और इसे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरे बारे में कोई अच्छा सोचता है क्योंकि इसे तो फरियाल भेज चुकी है। वो गुस्से से इसके साथ बात नहीं करेगी। हो सकता है कि वहां पर फरियाल मौजूद ना होती तो वो आती और इसके साथ आकर बात करती या इससे मादरत करती कि मुझे आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माल बेचारा जैसे ईसा को देखता है तो वो उसके दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि भाई पहले भी हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और मजीद जो है ये गेम गर्म हो जाएगी। ईसा अपने कमरे में मौजूद होती है। दनियाल को जो पता लग जाता है कि भाई अब मुझसे ये फंसने वाली नहीं है क्योंकि देखें कि ईसा की गलती भी है, वो ना ही दनियाल की तरफ जाती है और ना ही कमाल की तरफ जाती है, वो बीच में खड़ी हुई है। जब कमाल से दूर होती है, ये कमाल से लड़ती है तो वो दनियाल के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि भाई मुझे इसके साथ मोहब्बत हो गई है, मैं इसके साथ जल्द से जल्द शादी करूंगी, अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब हैं वो पूरे करूंगी। अब दनियाल जो आखिरी पता खेलना चाहता है, वो चाहता है कि जितना हो सके मैं ईसा को अपने शिकंजे में कर सकूं। कॉल करता है, ईसा के साथ बात करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई मेरी माँ को जो है वो ब्लड कैंसर हो गया है और मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। जैसे ईसा ये बातें सुनती है तो उससे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, भाई पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। दनियाल उससे कहते हैं कि भाई मैं मुश्किल इस वजह से हूँ कि मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने लगा दिए, अब मेरे पास पैसे कम है जो नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इतनी बड़ी गलती जहाँ पर दनियाल कर रहा है, ऐसा कोई इस जगह पर समझ आ जानी चाहिए कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है और तुम्हारे पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है। ये सारा का सारा झूठ है। जहाँ पर ऐसा कोई इसकी बात समझ
जानी चाहिए कि भाई ये मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। अब ईसा की नादानी देखें, वो जाएगी कमाल के पास या उसके पास को भी बैंक बैलेंस पड़ा होगा, वो सारा का सारा दानियाल को भेज देगी और हो सकता है कि वो ये भी कहे कि भाई मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, क्योंकि दानियाल इस जगह पर दो तरह से गेम चल सकते हैं। एक ये कि वो कमाल के पैसों के ऊपर उसने नजर रखी हुई है, दूसरा ये हो सकता है कि वो ईसा को मजबूर करे कि ईसा मेरे पास है पैसे लेकर और उसके बाद मैं अपना जो फायदा है वो उठा सकूं। दानियाल बड़ी गेम खेलने वाला है, वो ईसा को फंसा कर थक चुका है, लेकिन ईसा इसके शिकंजे में नहीं आ सकती और आखिरकार वो यही बात कह जाती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है अब नहीं रह सकती, या तुम्हारी जॉब छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि दानियाल को इस बात का पता चल चुका है कि ईसा अब मेरे पास नहीं आएगी दोबारा, तो आखिरी मेरे पास यही मौका है, इसी मौके का मैं फायदा उठा सकूं। अब बेचारा कमाल तो उसकी नीयत तो साफ है, वो जाता है ईसा के घर, जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो ईसा के जो घर को होता है वो लाख लगा हुआ होता है, वहां से ये मायूस होकर आ जाता है, क्योंकि वो ये सोच कर बैठा हुआ था कि मैं जब जाऊंगा तो ये मौजूद होगी, शायद इसके पास जाकर मैं माजरत कर लूंगा तो ये मेरे साथ वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं होता और ये घूम रही होती है दानियाल के साथ। कितना बड़ा तू फ्रॉड कर रही है कमाल के साथ, कमाल की नीयत को तू एक दफा सोच या उसके जहन को तू पाट, तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई ये मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है। देखना ये है कि जैसे ईसा फरियाल को और कमाल को आपस में देखती है और दोनों का हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो उसके बाद ईसा क्या कमाल के साथ बात करेगी, क्योंकि नाराज तो होगी और हो सकता है कि कमाल जो है इसका डाउट जो है वो क्लियर कर दे, इससे कह दे कि भाई मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वो आई, उसने आकर कप उठाया और उसके हाथों के ऊपर गर्म चाय गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया था और मैंने उसके हाथ को पकड़ा या पट्टी लगाने की कोशिश की है, उतने में तुम आ गई और तुमने आकर देखा सीन तुम्हें कुछ और लगा और जिसकी वजह से तुमने आकर शक किया। वो सारी की सारी बात क्लियर कर देगी। इससे भी हो सकता है कि वो कमाल के साथ ईसा की बात शेयर करे, उसे सब कुछ बताए कि भाई ये इस घर में क्यों रह रही है, इसका इस घर में क्या ताल्लुक है, तो कमाल इसे इस जगह से निकाल देगा। सारी की सारी जो एजल की प्लानिंग होगी वो फेल हो जाएगी, एजल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि एजल दानियाल के चुंगल में फंस जाए, और जब दानियाल के चुंगल में फंसेगी तो दानियाल इसके साथ खूब खेलेगा, क्योंकि ईसा इसके शिकंजे में नहीं आ रही तो एजल इसके शिकंजे में आ जाएगी और कमाल को इस बात का दुख भी हो जाएगा और एजल को इस तरीके से सजा में मिलेगी, क्योंकि एजल को कमाल तो सजा नहीं दे सकता। वो उसके सामने सच्ची बन जाती है और कमाल को तरस भी आ जाता है कि भाई इसकी माँ नहीं है, मैं इसके ऊपर किसी किस्म का गुस्सा करूंगा तो ये घर छोड़कर चली जाएगी, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा देगी, तो किसी तरीके से इसको सजा तो मिलनी है, क्योंकि कमाल और ईसा के बीच में जो नफरतें डालने वाली है वो एजल ही है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब दानियाल ने ईसा के सामने झूठ बोला है और उससे कहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ को ब्लड कैंसर है, तो क्या ईसा की इस बातों में आकर वो दानियाल को पैसे भेज देगी या खुद आ जाएगी, क्योंकि दानियाल उससे कह सकता है कि तुम खुद आओ और आकर मुझे पैसे दो। जब ईसा वहां पर जाएगी तो दानियाल उसके साथ कौन सी साजिश चलने वाला है, उसको किस तरह वो जलील करेगा, क्या ईसा इसके चुंगल से बच पाएगी, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।